तो ये हमारे पास फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, और 68 एमसीक्यूज हैं सर्कुलर मोशन के हमारे पास। फर्स्ट वन है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, v स्क्वायर बाय r है ना हमारे पास। एक फार्मूला है v ओमेगा, ये भी यूज होता है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर आर, ये फार्मूला भी यूज होता है। तो इसमें ये v स्क्वायर आर दिया हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट। अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड व्हिच इज यानी ये सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है हमारे पास, बाकी सारे चेंज होते हैं। Which of the following statement is false for a particle moving in a circle with a constant angular speed हमारे पास। तो एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट टू द सेंटर, ठीक है, सेंट्रीपिटल होगी, टेंजेंट नहीं होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट से जा रहा है तो वो तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट ये हो सकते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है। अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड, हमारे पास क्या फार्मूला है, E इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो 2 रेवोल्यूशन दे रहा है ओमेगा हमारे पास, ठीक है। 2 रेवोल्यूशन में, 1 रेवोल्यूशन में क्या होता है 2 पाई पर सेकंड, नीचे टाइम है, ऊपर स्क्वायर और आर, तो 2 2 4 और 2 2 4 और पाई स्क्वायर मेरे पास, ठीक है, और 4 4 16 पाई स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ना। 2 रेवोल्यूशन है ना, सॉरी 2 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई होता है, 2 रेवोल्यूशन में हमारे पास क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 4 और फिर 16 हो जाएगा, 16 पाई स्क्वायर, नीचे 1 बाई 4, 0.25 1 बाई 4, 4 4 16, तो ये 4 पाई स्क्वायर इसमें हमारे पास आता है। द मैक्सिमम फ्रैक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर ऑफ अ कार एंड द रोड इज 0.5 mg। द कार नेगोटिएट अ कर्व ऑफ रेडियस 10 मीटर, द वेलोसिटी इज, वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, mv स्क्वायर डिवाइड बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mg, हमारे पास फोर्स के बराबर मैंने कह दिया। v मालूम करना, mm कट जाएगा, ठीक है, g हो रहा, g 10 है, r मेरे पास क्या है 0.5, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, g 10 होता है ना, और मास मेरे पास 0.5 mg दे रहा है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू r mg, और r 10 था, r 10 है और g भी 10 है, ये 100 हो जाएगा, 100.5 50 mg, ठीक है, और स्क्वायर रूट लोगे तो 50 ऑलमोस्ट 7 हमारे पास आता है। और a stone of mass 0.5 kg tied with a string of length 1 meter is moving in a circle path with speed of 4, the tension acting on the string in Newton will be, टेंशन हमारे पास क्या होगा, सिंपल फार्मूला पुट करो mv स्क्वायर बाय r, मास भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दी हुई है, रेडियस भी दी हुई है, सिंपल पुट करो आपके पास टेंशन आ जाएगा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फैक्टर दैट रिमेन कांस्टेंट, वो क्या होता है जो हमारे पास कांस्टेंट, स्पीड, ठीक है। स्पिरिट लेवल इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड रोटेटेड रैपिडली इन हॉरिजॉन्टल, तो देखो ना एयर बबल जो होते हैं ना वो इनसाइड की तरफ हमारे पास बनते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे बोतल को घुमाए ना, बबल्स आपको इनसाइड नजर आएंगे। अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार टेकिंग अ टर्न रेडियस 30 मीटर ऑन अ लेवल, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड इज 0.4 हमारे पास, v इज इक्वल टू म्यू आर जी हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। तो स्पीड इसने पूछा हुआ है, म्यू इसने हमारे पास दिए हुए 0.4, आर इसमें दिए हुए 30 मीटर, जी आपको पता है 10, सिंपल पुट करो आपके पास आंसर आ जाएगा। बॉल टाइज टू अ स्ट्रिंग इन स्वंग इन अ वर्टिकल सर्कल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, क्या चीज हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, टेंशन तो नहीं रह सकती, स्पीड भी नहीं, ऊपर हमारे पास मिनिमम होगी, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं, तो अर्थ पुल ग्रेविटी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। द लेंथ ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर, वेलोसिटी सेकंड हैंड के लिए हम लिखते हैं 2 पाई बाय 60 सेकंड, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, सो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही होती है डायरेक्शन की वजह से, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा होता है। और अ पार्टिकल ऑफ मास m is observed from an initial frame of reference and is found to move in a circle of radius r with uniform speed, the centripetal force on it will be, सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास क्या फार्मूला, mv स्क्वायर बाय r, और किसके साथ, along the tangent to the particle हमारे पास, ठीक है। और 82 a fly will rotate about a fixed axis from 300 revolution per minute to 100 revolution per minute हमारे पास in 2 minute। तो देखो ना 300 माइनस 100 क्या होगा 200, रेवोल्यूशन में 2 पाई पर मिनट, 2 मिनट, 2 मल्टीप्लाई 60, 2 2 गया, 0 0 गया, और 20 पाई डिवाइड बाय 2 मिनट, 2 मल्टीप्लाई 16 है, और एक और भी 60 है ना हमारे पास, 82 है ना,
200 रेवोल्यूशन हो जाएगा ना, 300 रेवोल्यूशन टू 100 रेवोल्यूशन इन 2 मिनट। तो 300 से 200 हमारे पास 200 रेवोल्यूशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 पाई डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई, उसने मिनट में ही पूछा हुआ है, ठीक है, तो 2 ही पुट करोगे सिर्फ। 100 रेवोल्यूशन इन 2, 60 ना पुट करो क्योंकि उसने सिर्फ मिनट में पूछा हुआ है, 60 ना डिवाइड ना करो, 2 कट जाएगा, 200 पाई आपके पास आ जाएगा। सेकंड में पूछता फिर हम मिनट पुट करते हैं, ठीक है। अ स्टोन ऑफ मास m tied to a string of length l is rotated in a circle with other end of the string s, the speed of the stone is v, string break the stone will, तो जब ब्रेक करता है ना ये हमेशा हमारे पास along the tangent मूव करता है, ठीक है। A particle is protected so just to move along the vertical circle, the ratio of the tension in the string when the particle is at the lowest, वहाँ पे मैक्सिमम होता है, और रेशियो किसके साथ कह रहा है, टू द हाईएस्ट पॉइंट, वहाँ पे मिनिमम होता है, तो मैक्सिमम बाय मिनिमम हमारे पास क्या देगा, मैक्सिमम बहुत ज्यादा, मिनिमम बहुत कम, तो इनफाइनाइट वैल्यू यानी जीरो ऑलमोस्ट, ठीक है। A mass is revolving in a circle which is in the plane of paper, the direction of tangential acceleration हमारे पास किस तरफ होगी, टेंजेंट की तरफ होती है, सिंपल। A mass of 1 kg is connected to a fixed point by a string 1 meter length and whirling in a circle in 1 second, the tension in the string हमारे पास क्या होगा, mv square by r, मास क्या दे रहा है 1, स्ट्रिंग 1 मीटर, रेडियस भी 1 है, टाइम 1 है, अच्छा ओमेगा पुट करो, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा में पुट करो m भी 1 है गए, ओमेगा में पुट करो 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और नीचे t है वो तो 1, r भी 1, तो 4 पाई स्क्वायर बच रहा है, सिर्फ डी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द सेंटीमीटर फोर्स नीडेड ऑफ इट्स रिमेन द सेम इज, अच्छा द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डबल, तो रेडियस डबल हो, तो रेडियस के साथ सेंटीमीटर फोर्स क्या है, इनवर्स है अगर स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर रेडियस डबल है तो सेंटीमीटर फोर्स क्या हो जाएगा, हाफ। इफ अ बॉडी विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना वो कोई वर्क नहीं करता, नो वर्क इज डन। अ कैन फिल्ड विद वाटर इज रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर सो दैट द वाटर डज नॉट फॉल, द मैक्सिमम पॉसिबल पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, तो देखो हमारे पास टाइम पीरियड हमने मालूम करना है, ठीक है, 2 पाई r by t है ना, टेंशन हमारे पास क्या है, कैन फिल विद वाटर रिवॉल्व वर्टिकल ऑफ रेडियस 4 मीटर सो दैट द वाटर डज नॉट द मैक्सिमम पॉसिबल पीरियड ऑफ द एवोल्यूशन हमारे पास, सिंपल हमने इसको कंपेयर करना है, ठीक है, तो r by g है ना, r हमारे पास क्या दे रहा है 4 मीटर, g हमारे पास 9.8 होता है, टाइम पीरियड क्या है हमारे पास 2 पाई r ओवर जी, r मेरे पास क्या है 4, वो 9.8, ठीक है, तो 4 हमारे पास 2 हो जाएगा, 9.8 को मैं 3 ले लूँ तो 3 3 कट जाएगा, और 2 2 ज़र 4 सेकेंड, डी के आसपास हमारे पास इसमें आंसर आता है, ठीक है। इसको सिंपल से 4 को मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, 2 9.8 को 3 के आसपास ले लिया, 3 से अबव आंसर आएगा, 3 और 3 पाई कट जाएगा, 2 2 ज़र क्या आ जाएगा 4। अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, इट हैज़, सो इसके बारे में क्या कहोगे, इसकी वेलोसिटी होगी बट इसकी वेलोसिटी होगी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की, ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो रहा, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों हमारे पास करेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद, अच्छा फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क मांग रहा है, तो वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास कोई वर्क नहीं करता, ठीक है, द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करता। अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड मे बी थ्रोन आउट ऑफ द रोड इन टेकिंग अ टर्न, किस वजह से हमारे पास, due to lack of proper centripetal force, a body of mass 100 gram is rotating in a circular path of radius r, फिर वर्क मांग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करता, फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल व्हिच आर द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट हमारे पास, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट रहती है, ठीक है, कोई डायरेक्शन वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। इफ वी व्हीरल अ स्टोन एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग द वर्टिकल इट लाइकली टू ब्रेक, जब वो लोवेस्ट पॉइंट पे होगा क्योंकि वहां पे टेंशन हमारे पास मैक्सिमम होती है, ठीक है। व्हाट इज द आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 10 kg, मास कितना दे रहा है 10, और रोटेटिंग एट वन एंड ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग विद 10 मीटर, ये नीचे भी 10 है, स्पीड 1 है, 10 10 कट सिर्फ 1 न्यूटन आ रहा है, ये ऑप्शन आपके पास सिंपल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या फार्मूला है टेंशन का, mv स्क्वायर बाय r, सिंपल इसमें पुट करो, और द सबटेंडेड एंगल बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस, तो वो 1 रेडियन हमारे पास होता है, और एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड क्या है 2 पाई बाय 60 या पाई बाय 30, आप पुट कर सकते हो, 2 2 काट लो, और फिर हमारे पास है इफ अ व्हील ऑफ रेडियस r टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री जो होता है ना, कितने एंगल देखो ना, अगर स्ट्रेट 6 पे आएगा तो मेरे पास ये होता है पाई 180 का एंगल होता है, ठीक है, अगर इसका मैं हाफ कर दूं ये होगा पाई बाय 3, ये 90 एंगल है, पाई बाय 3
पाई बाई 3 तो 45 है, नहीं पाई बाई 3 60 है, ये मेरे पास है 90 कितने पे होते हैं पाई बाई 2, ठीक है। और ये 90 एंगल है पाई बाई 2, और वो कह रहा है नहीं 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या होता है पाई बाई 6, 6 3 80, 30 डिग्री पाई बाई 6 होते हैं, ठीक है। 180 पाई होते हैं। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ अ सेकंड हैंड एंड हर एंड ऑफ अ वॉच इज, अच्छा रेशियो ऑफ एंगुलर सेकंड हैंड हमारे पास क्या होते हैं 2 पाई बाई 60, और हर एंड हमारे पास क्या होते हैं 2 पाई बाई 60 मल्टीप्लाई 60, ठीक है हमारे पास। तो 101 है ना हमारे पास, तो 2 पाई बाई 6 3600, और 3600 2 पाई बाई 3600, ये तो हमारे पास मिनट आ गए। मिनट को फिर हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 36, और हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर लो ना। अगर हम मैं करना चाहूँ, अगर मैं हार में लाना चाहूँ ना, फिर तो हमारे पास सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 2 पाई बाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये 60 तो एक हमारे पास कट जाएगा, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाई 12 घंटे होते हैं ना 2 पाई बाई 12, तो 60 मल्टीप्लाई 12 तो 720 उस तरफ, और रेशियो 1 2 पाई पाई, बाकी सारा कट जाएगा। डी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अ बॉडी मूव विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड सर्कल मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर कांस्टेंट है, ठीक है, तो फिर तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। और अ व्हील हैविंग अ डायमीटर ऑफ 3 मीटर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 210 इन 5 एंगुलर एक्सेलरेशन। 210 रेवोल्यूशन क्या होते हैं 2 पाई, मिनट हमारे पास क्या है 60, और 5 सेकंड भी तो है, ठीक है। अब 0 0 गया, और 21 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 42 पाई डिवाइड बाय 5 6 30, तो इससे हमारे पास क्या आंसर आता है 30, 42 पाई है ना, तो ये पाई को मैं 3 कर लूँ, इधर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 4 40, तो 4 के आसपास आपके पास आंसर आता है। इफ अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द वेलोसिटी वेक्टर, तो वो तो हमेशा हमारे पास क्या होगा चेंजेस इन डायरेक्शन ओनली, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है हमारे पास क्योंकि इक्वल इंटरवल में हो रहा है। व्हिच आर द फॉलोइंग इज एन एक्सियल वेक्टर, ये सारे हमारे पास एक्सिस की तरफ हमारे पास होते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये अपोजिट आपस में होते हैं, सो 180 का एंगल हो जाएगा। और अ बॉडी ट्रेवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड हमारे पास सो हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन इज, वो हमारे पास डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ अ सेकंड हैंड वॉच 2 पाई बाई 60, तो पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ऑन अर्थ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा जहाँ पे जी हमारे पास क्या होगी ज्यादा होगी, तो जी हमारे पास कहाँ पे ज्यादा होती है पोल्स पे हमारे पास ज्यादा होती है, ठीक है। और विच आर द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस सेंट्रीपिटल, क्योंकि ये रेडियल है। द डायरेक्शन ऑफ डैश कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल, इन सारों का हम मालूम कर सकते हैं। A pedestal fan is rotating anti-clockwise when the electric power is cut off. Its speed steadily decreases to 0. Its angle, तो वो उसके अपोजिट हमारे पास फिर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारे पास डैश कैन बी फाउंड बाय राइट किधर है पेडेस्टल फैन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो अपवर्ड है, ठीक है। अब हमारे पास अगर उसने बंद कर दिया तो अवे फ्रॉम अस हमारे पास हो जाएगा, यानी अवे फ्रॉम, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, तो अवे फ्रॉम अस हमारे पास हो जाएगा। और द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या देते हैं एंगुलर वेलोसिटी देता है। और इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन आर यूजफुल ओनली व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। अच्छा, आइडेंटिफाई द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फॉलोइंग, तो वी नो दैट कि सबसे ज्यादा हमारे पास किसकी हैं सेकंड हैंड 1 मिनट, ठीक है। फिर हर हैंड, आइडेंटिफाई द इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द वेलोसिटी, ठीक है। अर्थ की सबसे कम है हमारे पास एक चक्कर बहुत ही बड़े घंटों के अर्थ, फिर हमारे पास फार एंड और फिर सेकंड हैंड, तो यही हमारे पास इसमें करेक्ट है। 17 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन रेवोल्यूशन पर मिनट, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड, तो रेवोल्यूशन में होते हैं 2 पाई और मिनट के 60, तो पाई बाय 30 हमारे पास हो जाएगा। 1 रेवोल्यूशन 2 पाई है ना, 2 पाई बाय 60 हमारे पास, तो इसमें हमारे पास मेरे पास हो जाएगा इट्स एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ये दे रहा है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज अ रेवोल्यूशन पर मिनट। अब कितने रेवोल्यूशन पर मिनट ये इसने नहीं कहा। इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल बी
2 पाई रेडियन पर सेकेंड या 2 पाई बाई 50, ये पाई बाई 30 होगा हमारे पास, ठीक है, बी में। तो मैं इसको एक मिनट कंफर्म कर देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, रेवोल्यूशन पर मिनट में है ना हमारे पास, तो उसका फिर ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड हमारे पास। देख लो ना, एंगुलर वेलोसिटी 1 रेवोल्यूशन में कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन। नीचे रेवोल्यूशन पर मिनट 2 पाई बाई 30 हमारे पास होगा एंगुलर वेलोसिटी, इसकी पाई बाई 30 रेडियन हमारे पास होगी, ठीक है, 2 पाई रेडियन नहीं हो सकता। A body is moving in a circle under centripetal force, ठीक है, if linear velocity and radius both are made twice centripetal, तो वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ है, तो वो ट्वाइस करोगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ेगा, और रेडियस करोगे तो 2 टाइम कम होगा, तो 2 2 4 2 टाइम हो जाएगा। एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, पाई अपोजिट होते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन E इज इक्वल टू आर अल्फा है, ठीक है, कब 4 टाइम होगा, अगर हम दोनों को डबल करें, नेक्स्ट है कि a body is moving with a circle at constant speed, which statement is true, the resultant force act toward the center of the circle, circular motion है, that centripetal force all of an arc of length equal to the circumference of a circle subtended at an angle of 2 pi radian हमारे पास करेक्ट है, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।